नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सर्विसेज क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हम लोग हर वीडियो में जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और टॉप क्वेश्चन जो है वो लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण सृष्टि के संभालने वाले पालनहारी को ना उनका नाम लेके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं हमने पीछे भी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ये तो मैथ नहीं है, क्वेश्चन देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग भी 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग को रूल तो पता ही होगा, क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और सबका जवाब आपको लिखते जाना है अपने कॉपी में। ठीक है, यानी कि पहला का कितना होगा, दूसरा का कितना होगा, ऐसे करके लिखते जाना है और जो सही होगा उसका सही और जो गलत होगा उसका गलत करना है और लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो बताइए, ऑप्शन ये है अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ और बसादीस। तो इसका आप लोग आंसर कॉपी में लिख लीजिए क्या होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, बसादीस। ठीक है, जो जैन मेडिकल संस्था होते थे उसको बसादीस या फिर बसादी, ठीक है, बसादीस या फिर बसादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी जो है तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो अंतिम तीर्थकर, ये हम लोग पिछला वीडियो यानी कि पिछला वीडियो जो था इससे पहले वाला 4th वीडियो, उसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे। आपको अगर वीडियो, आप नए आए होंगे चैनल पे, अगर आपको वीडियो पता नहीं होगा कि पिछला वीडियो कितना है, कौन सा सीरीज है, तो देखिए आपका चैनल पे जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जीके का सेक्शन होगा और वहाँ पे जाना है तो वहाँ नंबरिंग पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर? 24, जिसमें फर्स्ट जो थे वो कौन थे बताइए। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, इन्हीं को माना जाता है संस्थापक। ठीक है, और लास्ट कौन है 24वें? तो महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 24वें तीर्थकर थे कौन, महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 24वें जैन तीर्थकर का नाम, सेम क्वेश्चन है ये भी, क्या है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी, महावीर स्वामी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय हैं और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना। ठीक है, मतलब कितने नंबर का बना? ठीक है, तो ऑप्शन ये 23वां, 24वां, प्रथम या द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वां। ठीक है, ऑप्शन ये, यानी कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्व जैन धर्म के ये जो है पार्श्वनाथ किनके पुत्र है? तो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र है। और ये जो है 23वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, वह कभी कभी पूछ लेगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था सर्प। सर्प का मतलब पता ही होगा आप लोग को, सांप। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का जो फन होता है वो, यानी सर्प फन। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो उन जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए, किसी को पता है तो? वृषभ। ठीक है, वृषभ था इनका प्रतीक चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्या अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न। ठीक है,
त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिरत्न। और अगर पिटक होता तो किससे? बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, और बौद्ध धर्म का होता तो पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आप इसमें क्या देख सकते हैं कि त्रिरत्न जो है वो क्या क्या है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसको चलिए देख ही लेते हैं क्या क्या है। तो दर्शन है, ज्ञान है और आचरण है। ठीक है, चलिए। और बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए यहाँ एक बार में देख ही लेते हैं क्या है। सम्यक दर्शन पहला हो गया। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या है? तो सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है जो जैन धर्म के। और हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को देखना चाहेंगे अगर, तो पहला जो है बुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए हम लोग यहीं देख लेते हैं। दूसरा क्या है? धम्म। और तीसरा क्या है? तो संघ। और इन सब के बारे में अगर हम आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम लोग दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें टोटल बौद्ध धर्म का जानकारी होगा और टोटल जैन धर्म का जानकारी। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा कब? संडे को, जब हमारा स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो होता है उस टाइम इन लोगों का जो है स्पेशल वीडियो आएगा धर्म के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? संगत नहीं, असंगत। तो पता ही होगा इस्लाम का जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान है। सिख का जो है, सिख का क्या है बताइए? तो गुरु ग्रंथ साहिब सही है। जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल, ईसाई धर्म बाइबल। ठीक है, अब देखिए ये जरा, जैन धर्म का उपनिषद, उपनिषद तो हिंदू धर्म का है ना? तो यही इसका असंगत हो जाएगा, यानी कि ये अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर आप लोग को पता ही होगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए जो है जैन धर्म ये दो भाग में बट रहा है। ठीक है, बटा है अभी, पहले नहीं था। ये कब बटा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम में। ठीक है, जैन जो है दो संप्रदायों में बट गया था। एक था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा क्या था? दिगंबर। दूसरा क्या था? दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है वो नग्न रहते थे, यानी कि बिना वस्त्र के रहते थे। और ये श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और निरंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा? बुद्ध जो है उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए। बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, इसको आप लोग को कमेंट करना है आंसर। इजी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। चलिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है। 5 ब्राह्मण को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संघ थी,
द्वारा संचालित की गई, यानी कि द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो किसके द्वारा संचालित किया गया था? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी कालशोक, ऑप्शन सी सुनीधा, ऑप्शन डी अनिरुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालशोक। ठीक है, तो आप लोग को बौद्ध संगति के बारे में पता ही होगा, नहीं पता है तो बैठक टाइप में होता था। तो टोटल कितने बौद्ध संगति हुए? 4 हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन करवाया, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, और किस स्थान पे हुआ था, ये सबका याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक बार सबको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन है ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, अभी इसका नहीं आया, लेकिन अभी यहाँ बता देते हैं। ये जो है बिंबिसार का जो बेटा था, इसको पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, और स्थान कहाँ है? राजगिरा। ठीक है, द्वितीय संगति जो है कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? साबाकामी। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। तृतीय संगति मोगलीपुत्र, नाम थोड़ा अटपटांग है, तो मोगलीपुत्र ने इनके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किस स्थान पे? तो पाटलिपुत्र। चतुर्थ यानी कि चौथा जो है इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र कनिष्क के काल में, और जगह कुंडलवन। ठीक है, चलिए ये हम लोग चारों बौद्ध संगति देख ली है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार हम लोग रूटीन थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे या फिर रेगुलर आते होंगे तो आप लोग को पता ही होगा रूटीन के बारे में। ठीक है, और जिनको नहीं पता होगा वो एक बार जरूर देख लें। क्या है? संडे को हमारा रूटीन क्या होता है? स्टैटिक जीके एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सही लगे और जो ट्रेंडिंग में हो ऐसा टॉपिक रहेगा यार, स्टैटिक जीके। ठीक है, मंडे को हमारा रहता है मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, और डेली का 2 वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, फिर ट्यूसडे का जीके एंड जीएस, वेडनेसडे मैथ एंड रीजनिंग, यानी कि अल्टरनेट, एक दिन मैथ रीजनिंग, अगले दिन जीके जीएस। ठीक है, ऐसा ही चलता है। तो चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है या भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन सी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी महावंश और ऑप्शन डी विनय पिटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन बी, क्या चीज? सुत्त पिटक। ठीक है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 3 पिटक में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है अभिधम पिटक 3 पिटकों में से? तो ऑप्शन ये सारनाथ आश्रम संबंधी कहानियाँ, बौद्ध की भिक्षाओं, दार्शनिक मामलों और संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा दार्शनिक मामलों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माना जाता है कि गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप लोग को पता होगा, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया, यानी कि 6 साल तक उसने कहाँ पे ध्यान किया था? ऑप्शन ए इत्खौरी, ऑप्शन बी प्राग बोधि, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी कपिल वस्तु। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी प्राग बोधि, उन्हीं के नाम पर ये बोधि पड़ा, बुद्ध के नाम पर। ठीक है, माना जाता है जो गौतम बुद्ध है अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। त्रिपिटक
क्या है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक पता ही है, बौद्ध धर्म का है पवित्र ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस गण से था? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य और मल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, क्या? शाक्य। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गौतम बुद्ध का संबंध है शाक्य गण से था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है बताइए जरा, पता होगा कहाँ? लुम्बिनी। ठीक है, चलिए पिता का नाम पता होगा सुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, अभी हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ? सारनाथ। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हैं बस। ऐसे तो आप लोग आंसर खुद देख ही लीजिएगा, तो दिमाग में अभी तो याद रह जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा तो वीडियो तो याद है हमको, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ पल बाद जब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा। और अगर आप सही गलत करेंगे ऑप्शन के साथ, तो आपको याद रहेगा कि हमने ये चूज किया था, ये गलत था, असली आंसर हमारे ये होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। चलिए क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बोध गया, सांची और लुम्बिनी। तीन ऑप्शन है, आंसर बताइए कहाँ हुई थी उनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बोध गया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तन्नक, हदीस, आगम, त्रिपिटक। तो अभी हम लोग पीछे देखें, त्रिपिटक, इसका राइट आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन ये, विहार। ठीक है, चलिए जहाँ बौद्ध भिक्षु सब रहते हैं उसको विहार बोला जाता है। ठीक है, विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? ठीक है, जन्म लिया वो नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त किया, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था उन्हें? तो बोध गया में। कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जरा बताइएगा? तो 35। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है हमारा। क्या शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, या श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ठीक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक उन्हीं में से है क्या? त्रिपिटक में से? तो इन त्रिपिटकों की जो भाषा थी, वो जो थी भाषा, कौन भाषा थी? तो पाली भाषा। तीनों की, ऐसा नहीं कि केवल इसी की, तीनों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो हमारा पाली भाषा थी। ठीक है, चलिए अब ये हो चुका है हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।